शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को। भगवान श्री कृष्ण जो लीला पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, लगभग इस धराधाम पर 125 साल व्यतीत किए रहे, अपनी लीलाएं संपादित किए। उसमें भी जो ब्रज की लीला है जो 11-12 साल तक किए हैं, इस सर्वाधिक भक्तों को प्रिय है, भक्ति प्रेम का वर्धन करने वाली है। इन ब्रज की लीलाओं में भी जो वृंदावन की लीला है वह और उत्कृष्ट मानी जाती है। वृंदावन की लीलाओं में भी ये जो महारास की लीला है, जो आज अभी संध्या वेला से जो संपादित प्रारंभ हुई, ये कह सकते हैं सर्वोच्च है। और जिस वृंदावन की जो महिमा है पूरे विश्व में, आज के दिन को लेकर ही और विशेष रूप से महिमा बढ़ जाती है। यह जो महारास है निश्चित ही बहुत गूढ़ और गोपनीय प्रसंग है। सच तो कहा जाए तो यह मंच पर प्रवचन करने जैसा कुछ है नहीं, ठीक, फिर भी सम्यक सदैव वाणी में प्रवक्ता लोग अपनी बात रखते हैं। यह तो अंतरंग उस भाव जगत में डूबने का विषय है, और अति परम रसिक जो संत हैं वे आपस में बैठकर इस पर गुफ्तगू करते थे। यह मंच से प्रवचन करने जैसा बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत कुछ बातें हैं जो बहुत साधकोपयोगी हैं, जिस पर चर्चा होनी चाहिए। यह जो महारास है, भागवत में 5 अध्यायों में इसका वर्णन है, जिसको रास पंचाध्यायी कहा जाता है। इसकी पूर्व भूमिका जहाँ बनती है, मैं उस पर थोड़ी दृष्टि ले जाना चाहूँगा आपकी। इसकी भूमिका बनती है जो चीरहरण की लीला है। जिस दिन भगवान ने गोपियों का चीरहरण किया, वहाँ से इसकी भूमिका बनी। और चीरहरण की घटना कैसे घटी, तो उसमें एक बहुत सुंदर प्रसंग सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं राजा परीक्षित को कि राजन, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आई, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। बहुत सुंदर शरद ऋतु का वर्णन है। और बाल कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोचारण करने के लिए दूर दूर वृंदावन में चले जाते हैं, पर गोपियाँ थोड़ी वंचित रह जाती हैं। तो वे आपस में सब ब्रज की गोपियाँ इकट्ठी हो जाती हैं दोपहर में, और भाव जगत में कल्पना करती हैं। कृष्ण ग्वाल बालों के साथ होंगे, गौओं के साथ होंगे, यमुना और कुंज निकुंजों के साथ होंगे। तो जो भी भगवान का सानिध्य पा रहे हैं, गोपियों की दृष्टि में वे बहुत परम भाग्यशाली है, और एक दूसरे के भाग्य की प्रशंसा कर रही कि अरे सखी, हमसे अधिक बड़भागी तो ये ग्वाल बाल हैं। इन लोगों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो उनका स्पर्श पाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, खाते हैं दिन भर। हमसे अधिक भाग्यशाली तो गौएं हैं, यमुना हैं, कुंज निकुंज हैं, मोर हैं वृंदावन के, मतलब सब बड़भागी दिखाई पड़ रहे हैं। तो और बंसी पर फिर आ जाती हैं कि इस बंसी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है। इसी को वेणुगीत कहा जाता है। भगवान बंसीनाद कर रहे हैं और इनके हृदय में वो भाव जग रहा है। भगवान का स्वरूप जो सखाओं ने तैयार किया है, सजाया है, वह गोपियों को भाव जगत में दिखाई पड़ता है। वराह पीडम से मोर मुकुट धारण किए हैं, दिव्य पीताम्बर धारण किए हुए हैं, कनेर का एक फूल एक कान में लगाए हुए हैं, वैजयंती माला है लंबी, और पीताम्बर है, बंसी पर स्वर दे रहे हैं अपने अधरों से, और ग्वाल बाल चारों तरफ से घेरे हुए हैं, अपने लाला के कीर्ति का गान कर रहे हैं। यह छवि गोपियों के मानस पटल पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन जब भगवान वह रंध्रान बेड़ूर अधर सुधयान, बंसी के छिद्र में जो स्वर भर रहे हैं, तो वंशी के सौभाग्य की प्रशंसा कर रही हैं गोपियाँ। इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया है। अब सभी बड़भागी सौभाग्यशाली दिखाई पड़ रहे हैं गोपियों की दृष्टि में, पर इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है गोपियों के हृदय में? कोई ईर्ष्या का भाव नहीं, कोई प्रतियोगिता का भी भाव नहीं, लेकिन एक प्रेरणा का भाव जगा कि अवश्य इन लोगों ने कोई ज़्यादा पुण्य किया है, इनका सत्कर्म हमसे ज़्यादा है, तभी तो बालकृष्ण का इतना सानिध्य पा रहे हैं। तो हम लोग भी अपने पुण्य को बढ़ाएं, अपनी साधना को बढ़ाएं, अपनी आराधना को बढ़ाएं, जिससे कि हम भी उतना सानिध्य पाएं। इसमें कोई प्रतियोगिता नहीं। प्रतियोगिता में तो
आगे होने के लिए किसी को पीछे करना ही पड़ता है, ऐसा भाव नहीं। यहाँ वे भी आगे हैं, हम भी आगे हैं, हम भी उस लाइन में आकर खड़ी हों। तो इसके लिए हम अपनी आराधना को बढ़ावें और सब गोपियाँ मिलकर संकल्प लेती है कि ये जो अब महीना आने वाला है, कार्तिक के बाद जो मार्गशीर्ष का महीना, मैंने शरद ऋतु के बाद अब हेमंत ऋतु शुरू हो रहा है। तो हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का, नंद ब्रज की जो गोपियाँ हैं सभी मिलकर हेमंते प्रथमे मतलब कार्तिक के बाद जो अगहन मार्गशीर्ष का महीना है, बहुत श्रेष्ठ महीना। भगवद गीता में भगवान कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षों, महीनों में मैं पार्थ, वही मार्गशीर्ष का महीना। सब मिलकर एक अनुष्ठान प्रारंभ करती है। चेरूर हविष्य भूंजा नाम कात्यायन अर्चन व्रत, मतलब पवित्र अन्न का पान करती हैं, बहुत पवित्रता से एक व्रत प्रारंभ करती हैं। सुबह उठकर यमुना पुलीन पर सब जाती हैं, स्नान करती हैं और पूजा करती हैं। पूजा किसकी करती हैं ये बहुत समझने की सुंदर बात। कात्यायन अर्चन, माँ कात्यायनी की पूजा हो रही, पाना है कृष्ण को और पूजित हो रही है कात्यायनी। यहाँ कितना बढ़िया समन्वय है, जो वैष्णव शैव शाक्त की धाराएं जो कटती रहती हैं आपस में। यहाँ देखिए पाना है कृष्ण और पूजी जा रही है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी माने माँ पार्वती समझ लें, जगदम्बा। और उनसे सीधी बात अपनी रख देती हैं गोपियाँ कि माँ, हे महायोगेश्वरी, हे माँ महामाई, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और एक वरदान दीजिए। और वरदान सीधी भाषा में कि नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते, नंद गोप के जो पुत्र हैं, नंदलाल हैं, वे मुझे पति रूप में प्राप्त करें। यहाँ कोई जैसे सीता जी ने भी मांगा है माँ जगदम्बा से, तो मोर मनोरथ जान उन्हीं के, बस ऐसे कह दी। तो माँ ने भी कह दिया कि मन जा ही राच्यो, पर गोपियाँ सीधी बात कह देती हैं कि मुझे क्या चाहिए, अपनी बात को रख देती हैं, साइड से नहीं। तो और माँ कात्यायनी प्रसन्न भी हो गई। 1 महीने का जो अनुष्ठान चला और उनका जो अभिष्ट था वो मिला। थोड़ा सा यहाँ ये भी समझ लें कि माँ कात्यायनी की जो पूजा हो रही है कृष्ण को पाने की, तो मांगा तो उसी से जाता है ना जिसमें देने की क्षमता हो। आप क्या एक भिखारी से मांगेंगे? भिखारी से आप 1 लाख रुपया मांगेंगे? उसके बाद है ही नहीं, वो आप ही से मांग लेगा। तो इसका मतलब जिस जगदम्बा से मांगा जा रहा है, इनके पास वो देने की क्षमता है। कृष्ण और कात्यायनी का बहुत संबंध है, करीबी। तो यहाँ पर यह भी एक बात जुड़ती है बहुत सुंदर। और बाकी फिर भगवान कुछ उपदेश भी देना था उन लोगों को। फिर निर्वस्त्र स्नान करती थी, तो वो सब आप लीला जानते हैं। सब उपदेश दिया और उनकी अभिष्ट जो मन में कामना थी वो सब भगवान ने समझ लिया था और कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन आप लोग अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आने वाली शरद पूर्णिमा, मैंने कोई जरूरी नहीं उसके बाद का ही, कोई भी शरद पूर्णिमा जो आएगी उसके बाद आप प्रतीक्षा करो उस दिन तक। गोपियाँ बिना कोई प्रश्न किए लौट आती हैं, अपने अपने कार्य में लग जाती हैं। फिर कभी किसी गोपी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया कि कब, अभी नहीं, कब, ये सब नहीं। प्रतीक्षा में दिन व्यतीत करती हैं और वो दिन आज आ गया। अभी संध्या वेला, जैसे इधर सूर्य अस्त हुए और पूर्व दिशा से चंद्र उदित हो जाते हैं, चंद्रोदय हुआ। आज वृंदावन सजा हुआ है। आज जिसके लिए, जैसे वृंदावन आज ही के लिए बना है विशेष रूप, जैसे कोई नाटक होता है, कोई मंचन होता है, तो कलाकार मंचन करते हैं मंच पर, कलाकारों की अपनी महिमा है। लेकिन रंगमंच की भी तो महिमा है ना। जितना सुंदर रंगमंच होता है उतना ही सुंदर मंचन होता है। तो अब वृंदावन जैसे आज रंगमंच बना हुआ है और भगवान कृष्ण और गोपियाँ उसके कलाकार हैं, पात्र हैं। आज वृंदावन जैसे अपने पूरे कोष को बाहर कर दिया, उसका बहुत सुंदर वर्णन है। अब यहीं से रास पंचाध्यायी प्रारंभ होता है। लेकिन रास पंचाध्यायी का जो पहला श्लोक है, उसका पहला शब्द है वो भगवान है। यहीं पर समझने की बात है। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्र योग मायामुपास, ये पहला शब्द प्रवेश पर ही भगवान क्यों डाल दिया गया? यहाँ पर अगर इस पर चुक गए तो महाराज की लीला कहीं से कहीं चली जाएगी। और अगर आप इसको दृष्टि में रखें कि भगवान प्रवेश द्वार पर जो लिखा हुआ है भगवान, इसका मतलब है भक्त और भगवान की पवित्र लीला है। और इसका गायन स्वयं बड़े बड़े परमहंस और स्वयं आचार्य सुखदेव कर रहे हैं। तो इस महारास में जो सूत्र पकड़ना है वो ये कि भगवान जो प्रवेश द्वार पर भगवान है, इसको जीव की लीला, जीव वाली भावना से नहीं समझना है, नहीं तो चुक जाएगा व्यक्ति। और भगवान को दृष्टि में रख के समझेंगे तो आगे जो
है, बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, बहुत साधुपयोगी है। और अंतिम विकार जो जीव का अहंकार होता है, अहंकार अति दुखद डमरुआ, तुलसीदास जी ने कहा। अहंकार की छाया आ जाती है गोपियों में भी, लेकिन वो गोपी गीत के माध्यम से वो अहंकार बह जाता है और एकदम स्वच्छ और पवित्र हो जाती हैं गोपियाँ। और तब समग्र महारास प्रारंभ होता है और भगवान ने धन्य किया, कृतार्थ किया। गोपियों ने उस स्थिति को प्राप्त कर लिया कि देवर्षि नारद अपने भक्ति सूत्र में अगर उदाहरण देते हैं प्रेमा भक्ति कैसी होनी चाहिए, उसका कोई है उदाहरण इस धरती पर तो यथा ब्रज गोपी का नाम, तो उन ब्रज की गोपियों का देते हैं। तो अहंकार थोड़ा सा था, वो भी विसर्जन हुआ और बिल्कुल स्वच्छ पवित्र भगवान के परम कृपा के पात्र हुई। तो इस महारास का जो थोड़े शब्दों में जो समय हमारा पूरा हो रहा है, तो कहने का मतलब कि इस पर बहुत भगवान को दृष्टि में रखना है। स्वामी विवेकानंद से विदेशों में अनेक बार प्रश्न किया पश्चिमी देश के लोगों ने कि कैसा भगवान है जो चांदनी रात में पर स्त्रियों के साथ महारास कर रहे हैं, कैसा आपका भगवान? स्वाभाविक प्रश्न उठेगा, परीक्षित भी किए हैं आगे। स्वामी विवेकानंद ने एक जो बात बताई कि तुम लोगों को अभी मैं उस महारास की कथा नहीं सुना सकता, पर इतना समझ लो कि इस कथा का वर्णन किसने किया है? भगवान व्यास के पुत्र माया रहित आजन्म माया रहित आचार्य परमहंस चूड़ामणि सुखदेव ने किया है। तो जब ऐसा परमहंस महापुरुष इस कथा का अपने मुख से वर्णन कर रहा है तो कथा कोई गूढ़ है, साधारण नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रही तो आप प्रतीक्षा करें, आप निर्णय न ले लें इतनी जल्दी, क्योंकि किसने इसका वर्णन किया है? सुखदेव जैसा माया रहित वर्णन कर रहा है तो कुछ बात है ना, ये माया से परे की लीला है। तो इतना कहकर बोले कि तुम लोग प्रतीक्षा करो, जिस पात्र ने कहा है अपने मुख से इस कथा को उस पात्र को भी जरा समझो। तो बड़े बड़े महापुरुषों द्वारा एक कवि विदितम कलम साप, गोपियाँ भी गोपी गीत में कहती हैं कि इस श्रेष्ठ कथा को किसने गाया? कवि भी बड़े बड़े मनुष्यों ने गाया है। और भूवि क्रीडंति ते भूरिदा जना, वही सबसे बड़े दाता हैं इस जगत में, जो हे श्याम आपकी कथाओं का जो दान किया करते हैं इस धरती पर। तो ये तो गोपियाँ भी कवि विदितम बड़े बड़े महापुरुषों द्वारा गायन किया गया। तो हमें न भी समझ में आए तो श्रद्धा से प्रतीक्षा करें कि बड़े बड़े मनुष्यों द्वारा गाया गया है तो कुछ बात है। अगर नहीं समझ में आ रही तो हमें अभी प्रतीक्षा करनी होगी। इस श्रद्धा के आधार पर प्रतीक्षा करनी चाहिए। निश्चित ही ये बहुत जीवन की अंतिम घटना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूं। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय।